Good evening, students. Our today's topic is reaction between metals and non-metals. As we know that metals are the elements which lose electron and non-metals are the elements which gain electrons. Okay, students. Let us take the example sodium. Its electronic configuration is 281. So we can see that sodium wants to lose one electron to complete its octet or to achieve the noble gas configuration. That's why sodium lose one electron. This is the इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर में शेल में, तो वी विल रिप्रेजेंट ओनली वन डॉट दैट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इट विल हैविंग प्लस चार्ज. सेम here we are taking the example Cl. Cl's number is 17 and configuration is 287. Here we can see that Cl has the 7 electron in its outermost shell. There are 7 dots I have made. These 7 dots are representing 7 electrons which are present in the outermost shell of the chlorine. Now here we see that chlorine wants only one electron to achieve noble gas configuration and it will become stable also. Now the question arises that when the sodium will lose electron, when the sodium will lose electron, where this electron will go. Okay, and whenever the Cl will take electron, will gain electron, from where the electron will come. तो बेटा कोई इलेक्ट्रॉन मार्केट में नहीं बिकता. कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट से आप इलेक्ट्रॉन बाय कर लोगे और आप सेल कर दोगे. तो यहाँ पर आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर ऑलवेज ट्रांसफ़र. कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी कि देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स ऑलवेज. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिसन टू मी very carefully that whenever the sodium will lose electron, so there will be another element which will take electron. Here we can see that sodium lose one electron and chlorine gains one electron. Whenever the electron transfer will be occur, whenever they will become positive and negative, then there will be an attraction, electrostatic force of attraction बोलते हैं उसको. Whenever there will be an attraction between the positive and negative, it will called electrostatic force of attraction. यानी कि प्लस और माइनस में, पॉजिटिव और नेगेटिव में जब अट्रैक्शन होगा तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा. एंड दिस इज़ द वे बाय विच मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट टू ईच अदर. और यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट विल बी NaCl. यानी कि हमारे पास अब यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आई है कि वेन एवर मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट टुगेदर, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. एंड व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक बॉन्ड? इट इज़ द बॉन्ड बिटवीन कैटायन एंड एनायन. और ये होता कब है, कब बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. और प्लस और माइनस क्यों बनते हैं, क्योंकि वो अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा करना चाहते हैं. हाँ जी स्टूडेंट्स, लिसन अगेन. आयनिक बॉन्ड इज़ द फॉर्म्ड व्हेन एन एटम ट्रांसफर्स इट्स इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन. व्हेन एन एटम ट्रांसफर्स इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड
The bond is formed is called ionic bond. ओके स्टूडेंट्स, तो आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है? जब भी किसी केटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड बनता है वो हमेशा आयनिक बॉन्ड होता है। ओके स्टूडेंट, और ये बनता क्यों है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि प्लस और माइनस में हमेशा अट्रैक्शन होता है, और प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होने की वजह से ही कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। एंड सेकेंड थिंग इज देयर, द कंपाउंड्स हैव ionic bonds are called ionic compounds. आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? द कंपाउंड्स विच पोजेस आयनिक बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स दैट आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल हमने बात कर ली है NaCl के बारे में। ओके, इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं KCl के बारे में। KCl की फॉर्मेशन शो करनी है अब आपको, पहले थोड़ा समझ लो, आफ्टर दैट आई विल टेल यू कि हाउ द क्वेश्चन विल कम। KCl में देयर आर 2 एटम, फर्स्ट इज K एंड सेकेंड इज Cl। K का नंबर है 19, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2881। Cl का है 17, 287। इससे बात की, ये क्या कहता है कि मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको लूज़ करना है, उसके बाद मैं स्टेबल हो जाऊंगा। ये कहता है मेरे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मुझे एक गेन करना है, उसके बाद मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो हमने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना था, हमने दोनों को मिला दिया, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर दिया और इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, राइट द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड KCl। आपको पूछेगा कि KCl की फॉर्मेशन एक्सप्लेन करो, कैसे बनेगा KCl। तो वहाँ थ्योरी नहीं लिखनी, वहाँ आपको प्रॉपरली बताना पड़ेगा। कैसे बताना पड़ेगा? फर्स्टली यू विल राइट कि पोटेशियम का नंबर 19, कॉन्फ़िगरेशन ये है, क्लोरीन का नंबर 17, ये कॉन्फ़िगरेशन है। आफ्टर दैट आपको शो करना है कि पोटेशियम का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो आपने 1 डॉट बना दिया, इट विल लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन, तो +1 आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट आपको शो करना है Cl के पास कितने डॉट्स हैं? 7 डॉट्स, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। फिर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इट विल बिकम Cl-1, और इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देयर आर 7 डॉट बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, देयर आर 8 डॉट बिकॉज देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ओके, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन कर दीजिए। ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं? ओवरऑल जो K है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र कर रहा है बेटा जी? Cl को ट्रांसफ़र कर रहा है, और यहाँ पर K + Cl- बन जाएगा, या आप सीधा KCl भी लिख सकते हो। सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड KCl, CaO, MgCl2, बहुत सारे होते हैं, मैं भी आपको बता रही हूँ, होमवर्क में दूंगी, आपने रफ में उसे ट्राई करना होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, जब भी किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन आपको शो करनी है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड यू हैव टू चेक दैट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन द मेटल वांट टू लूज और नॉन मेटल वांट टू गेन। उस अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक द इक्वेशंस। आफ्टर दैट ओवरऑल आपने उन इक्वेशंस को कर लेना है। अब अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो कि पोटेशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं पर क्लोरीन को तो 1 ही लेना है, तो यू हैव टू बैलेंस। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसको 1 चाहिए, तो ये कितने लेने पड़ेंगे? 2, तो उसको आपने बैलेंस कर लेना है। बाकी फिर भी नहीं होता है तो आप मुझसे डाउट पूछ लेना इन द लाइव क्लास। बट दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, चाहे MCQ आ रहा है ना इस बार सेमेस्टर 1 में, तब भी यहाँ से क्वेश्चन आने के प्रॉपर चांसेस हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। Okay students, now your homework is that you have to make the formation of compound MgCl2, CaCl2, CaO, K2O, MgO, Na2O. These compounds you have to form
लाइक दिस मेथड। और वैसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, क्या बोला है मैंने, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये होती है जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है उसके अराउंड में, तो उसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे हम बात करें कैल्शियम, कैल्शियम के आउटर मोस्ट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास आ जाएंगी 2 डॉट्स। तो इस तरीके से बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाई जाती हैं। आई होप यू हैव गॉट इट दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी ईजी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। टुमारो वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। okay, today we are doing only this much topic and this is your homework. please do it in your rough notebook firstly. इसे रफ में ट्राई करना क्योंकि इसमें गलती होने के चांस हो जाते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो यू कैन आस्क मी personally by message or call. Okay students, have a nice day.